दोस्तों, ये कहानी है उस हौसले की जो फटी हुई चप्पलों में भी सपने पहन लेता है। ये कहानी है मनोहर की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को अपनी पहचान नहीं, अपनी चुनौती बनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के सुदूर कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियों वाला, धूल और धूप से भरा हुआ। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी से बना एक घर था। घर क्या, बस 4 कच्ची दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और सामने लकड़ी का एक दरवाजा जो हवा के तेज झोंकों में चरमराता रहता था। इसी घर में रहता था 17 साल का मनोहर। मनोहर का परिवार गांव में सबसे गरीब माना जाता था। पिता मजदूरी करते थे, कभी कुएं से पानी ढोते, कभी खेतों में हल चलाते, तो कभी चौधरी के घर ईंट गारा उठाते। जो काम मिला वही किया। माँ भी जब किसी जमींदारनी के यहाँ बुलावा आता, खेतों में घास फूस साफ करने या फसल काटने चली जाती। लेकिन रोज रोज काम मिलना आसान कहाँ था, और जब काम नहीं मिलता तब घर में चूल्हा कैसे जलता। मनोहर ने गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन लगता था, सवाल पूछता था, सपने देखता था। लेकिन गरीबी ने सपनों की कॉपियां फाड़ दी। उसकी कॉपियां अक्सर पुरानी और फटी रहती, पेंसिल इतनी छोटी कि पकड़ना मुश्किल। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो फटेहाल मनोहर आ गया, इसकी चप्पलें तो आधी टूटी हैं। मनोहर चुपचाप सब सह लेता। पहले समझ नहीं आता था कि लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आया, वजह गरीबी थी। घर में हालात और भी कठोर थे। माँ कई रातें बिना खाए सो जाती ताकि बेटे को थोड़ा सा खाना मिल सके। पिता दिन भर पसीना बहाते और रात को थके हारे लौटकर बस इतना कहते, बेटा थोड़ा सब्र रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मनोहर जानता था कि ये बातें दिलासा भर हैं। सच तो ये था कि हालात बदलने की कोई साफ राह नजर नहीं आती थी। गांव में एक लाला सेठ था जो जरूरतमंदों को उधार देता था, लेकिन उसके उधार पर ब्याज ऐसा चढ़ता कि लोग उम्र भर उतर नहीं पाते। मनोहर के पिता ने भी कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि घर में अनाज आ सके। जब भी सेठ आता, घर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में ताने मारता, कब लौटाओगे मेरा पैसा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। पिता हाथ जोड़ते, मां गिड़गिड़ाती, सेठ जी थोड़ी मोहलत दे दो। सेठ हंसता, ताने कसता और चला जाता। मनोहर ये सब चुपचाप देखता। उसके भीतर आग जलती, लेकिन उम्र और हालात उसे बेबस बनाए रखते। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते कि घर में सिर्फ सूखी रोटियां होती, वो भी नमक या प्याज के साथ। कई बार तो रोटियां भी नहीं। तब मां कह देती, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मनोहर समझ जाता कि यह झूठ है। वो अपनी रोटी मां की ओर बढ़ा देता, आप खाओ मां, मैं बाहर खा आया हूं। पेट में चूहे दौड़ते, लेकिन मां को भूखा देखना उससे भी बड़ा दर्द था। समय बीतता गया। बचपन की मासूमियत अब समझदारी में बदल रही थी। 17 साल का मनोहर जान चुका था कि गरीबी ईश्वर का श्राप नहीं, बल्कि मौके और साधनों की कमी है। वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कहीं घास साफ की, कहीं लकड़ी ढोई, कहीं खेत में मजदूरी की। कोई काम छोटा नहीं लगा, बस काम मिलना चाहिए था। एक दिन लाला सेठ फिर आया और दरवाजे पर लात मारकर चिल्लाया। उस दिन मनोहर का खून खौल उठा। उसने मन ही मन सवाल किया, क्या गरीब होना इतना बड़ा अपराध है?